Planning. You're with Rahul Sharma. Today we're going to discuss Praja or Paraja by Gopinath Mohanty. The work that is really important. आप बोलते हो सर folk literature में this is one of the greatest work. अब इसको कैसे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होगा and how we're going to clear the concept. The first thing, seriously, the first thing जो हमें बताऊंगी, this is a storyline of a tribe. एक ट्राइब की बात करते हैं, प्रजा जिसको पहले बोलते थे प्रजा, द लोकल पीपल लिविंग इन सम एरिया, उसको प्रजा बोलते थे। यहीं से वर्ड बना प्राजा एक ट्राइब के लिए, इट्स अ ट्राइबल स्टोरी। जहां पे स्टोरी लिखी गई या जहां की स्टोरी बनाई गई वहां पे कई सारी ट्राइब्स रहती हैं जिनमें हम डिस्कस कर रहे हैं पराजा ट्राइब को। अब ये स्टोरी किसी ट्राइब की या किसी एक इंडिविजुअल की है। यस, वी डू हैव अ स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज नोन एज शुक्रजानी। अब ये शुक्रजानी जो है, ये बंदा कौन है? एक किसान कह सकते हो, पीजन कह सकते हो। सर पीजन तो नहीं कहेंगे, खेती के लिए ज्यादा कुछ नहीं है वहां पे। जहां रहता है वहां पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है। एंड द बिग फॉरेस्ट, सीरीज द बिग फॉरेस्ट, वहां पे लोग रहते हैं। एंड सर्वाइविंग कैसी? पेड़ वेड़ काटते हैं, उससे सर्वाइव होता है। इसकी फैमिली है, अच्छी खासी फैमिली, 2 बेटे हैं, 2 बेटी। बीबी थी जो 3 साल पहले मर चुकी है। अब मर चुकी है, लोगों ने बोला शेर आया उसको खा गया। अब ये भी एक अलग साइकोलॉजी है। सीरियस अगर फीमेल होती है तो पहले रेप होती है और फिर शेर उसको आता है, और वो मेल होता है तो गायब हो जाता है। सर अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है हमें राइटर ने रिवील नहीं की। हम स्टोरी को उतना ही पढ़ते हैं जितना हमें राइटर बताता है। तो यहाँ पे गोपीनाथ मोहंती ने पूरा क्लियर किया कि जो सांबरी सर शुक्रजानी की वाइफ, 3 साल पहले स्टोरी जब शुरू हुई तो 3 साल पहले वो एक्सपायर हो गई। अब शुक्रजानी को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, इस कैरेक्टर को समझना जरूरी है। ही इज द वन हु लिव्स इन ड्रीम। सर जागते हुए सपने लेना अच्छी बात है, सीरियस अच्छी बात है, आप खुश रहते हो, लेकिन रियलिस्टिक नहीं होते हो। और ये सपने लेता है क्योंकि इसके 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। ये सोच रहे हैं कि आने वाले कल में इसके बेटे शादी कर लेंगे। जब शादी कर लेंगे तो क्या होगा, वो अपना घर बनाएंगे, क्योंकि इनके हिसाब से, इनके कस्टम, इनके रिचुअल के हिसाब से अगर शादी हो जाएगी तो बच्चे उसी घर में नहीं रहते, उनको अपना घर बनाना पड़ता है। तो क्या करेगा, थोड़े पेड़ काट देगा और वहां पे घर बना लेगा, और इसके पोते होंगे, वो खेल रहे होंगे। एंड ही विल रियली वेरी हैप्पी मैन ऑन द अर्थ। इनोसेंट पीपल डेफिनेटली, ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं जो नॉर्मली मॉडर्निटी या दूसरे कामों से बहुत दूर है। ये तो सिर्फ शुक्रजानी कहानी थी, लेकिन सोसाइटी में हर आदमी अच्छा नहीं होता है। तो कहानी में अब एंट्री होती है एक विलन की। विलन सर जिस एरिया में रहते हैं वहां पे ना एक फॉरेस्ट मैन है। दिस मैन दैट नोन द फॉरेस्ट मैन एक्चुअली इज अ गार्ड, अ गवर्नमेंट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं वो है ये, ठीक है। ये सिर्फ एक गार्ड है, लेकिन जो गांव वाले लोग हैं ना, जो इनकी ट्राइब के लोग हैं, ये इसको पता नहीं क्या मानते हैं। सीरियस जैसे इसका सारी पावर है, जो एक आएगा वही होगा। जब ये आता है इसको पूरी तरह एक रिसेप्शन देते हैं, जो उनके पास होता है सब कुछ उसको ऑफर करते हैं। टाइम टू टाइम चीजें उसको ऑफर की जाती। शुक्रजानी में ऑफर करता है, क्यों? क्योंकि इसको पेड़ काटने होते हैं, इसको जमीन ज्यादा चाहिए, घर बनाना बच्चों के लिए, तो ये उसको ऑफर करता है, सामान डेफिनेटली करता है, चीजें बढ़ रही। अब थोड़ा इसकी फैमिली का जान लेते हैं। इसके 2 बच्चे हैं, टिकरी एंड मंडिया, डेफिनेट टिकरी एंड मंडिया। एंड देन 2 गर्ल्स दैट इज जिलियन बिली, 2 लड़कियां 2 लड़के। टिकरी एंड मंडिया, जिलियन बिली। टिकरी बड़ा, मंडिया छोटा। जो बड़ा बेटा है वो काम करता है किसका? शुक्रजानी के साथ। काम क्या, वही मैंने आपको बताया, जाके पत्थर तोड़ेंगे, पेड़ वेड़ काटेंगे और उसको बेचेंगे और सर्वाइव करेंगे। 50 पैसे, 1 रुपया, मोर देन सीरियसली बहुत बड़ा अमाउंट था जिससे वो सर्वाइव कर सकते। अब यहाँ पे कस्टम भी है। कस्टम क्या? अगर लड़के को शादी करनी है तो लड़के को डॉवरी देनी पड़ेगी लड़की की फैमिली को। अब लड़की की फैमिली को डॉवरी देनी पड़ेगी, तो अगर वो पैसे नहीं है तो शादी कैसे करेगा? तो वो क्या बनेगा, वो उनका गुलाम बन जाएगा। आपने कहा सर गुलाम बन जाएगा, गोटी बन जाएगा। गोटी याद रखना, इसको भूलना नहीं है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। सर वो बंधुआ मजदूर, शॉर्ट ऑफ, यू मस्ट हर्ड दैट वर्ड, बंधुआ मजदूर। तो यहाँ पे जाके ना गोटी बन जाएगा। किसका गोटी बन जाएगा? लड़की के फादर का गोटी बन जाएगा, उसका बंधुआ मजदूर बन जाएगा, तो लाइफ ठीक चलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट करते हैं स्टोरी को ताकि चीजों को समझ पाए। सर शुरू हुई थी कहानी तो हमें बताया गया कि इनकी मदर 3 साल पहले गई थी नहाने, वहां पे मार दी गई। किसके थ्रू? सर शेर ने उसको आके मार दिया। और शेर कौन था किसी को कोई आइडिया नहीं।
लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है। ये जो जिली एंड बिली, दोनों लड़के हैं। जिली डेफिनेटली सुंदर है, बिली छोटी है, दोनों साथ में जाते हैं। और ये इस ट्राइब क्या नाम बोलता हूँ, ये ट्राइब जो है ना, ये ट्राइब कम कपड़े पहनती थी सर। आदिवासी शॉर्ट पीपल, आदिवासी शॉर्ट पीपल सीरियसली। तो जो बॉयज हैं वो अपने जेनिटल्स को कवर करते थे विद दैट सर, कोई भी खाल पहन लिया, कोई कपड़ा ले लिया, ठीक है। सेम विद द गर्ल्स, दे आर गोइंग टू कवर देयर मेजर पार्ट्स। तो यहाँ पे दोनों नहाने गई हैं एंड व्हाइल दे वर बाथिंग, ठीक है, एक जगह होती है जहाँ नहाने गई हैं, वहां पे ये आदमी द फॉरेस्ट मैन वाज वेयरिंग द क्लोथ्स, ये देखता है कि इनको देखता है। अब व्हेन द गर्ल्स सी कि यार ये बंदा हमें देख रहा है, फटाफट भागती हैं और जो साड़ी होती है, गीली साड़ी होती है, उसको ड्रैग करके वहां से भागती हैं। तो इस आदमी की नजर यहां पर रह जाती है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। He is seriously a lusty guy who is behind जिली। जिली के पीछे, जिली के पीछे है, ये उसको अप्रोच भी करता है। एक बात तो इनके घर पे भी आता है जब घर पे कोई नहीं होता, दोनों भाई और बाप घर पे नहीं है, और घर पे आके जबरदस्ती करने की कोशिश करता है बट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब यहाँ पे जिली प्यार करती है इसको बगला को। बगला एक कैरेक्टर है, माइनर कैरेक्टर कह सकते हैं, फैमिली को छोड़ के बाकी सब माइनर कैरेक्टर है। दो कैरेक्टर, फॉरेस्ट मैन और एक राम बिश्नोई आएगा हमारा, अभी आने वाला, उसकी एंट्री होगी अभी। थिंग्स विल गोइंग ऑन सीरीज, सब स्मूथली चल रहा सर, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, उसने आके अप्रोच किया, उसने उसको मना किया क्योंकि ऑलरेडी प्यार करते थे तो बगला को, और बगला भी इससे प्यार करता था, लेकिन बगला के पास पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे तो उसने बोला था कि मैं तेरे फादर का गोटी बन जाता हूं, पर उसने मना कर दिया, नहीं हम वेट करेंगे, थोड़े पैसे कमा इस लायक हो जाए कि मुझसे शादी कर पाए। चलो ये कंटिन्यू चलते हैं, थोड़ी कहानी आगे जाती। अब ये जो फॉरेस्ट मैन है, सॉरी फॉरेस्ट गॉड, ये अपना एक मैसेंजर बोलता है कि इसका जो लस्ट व्यू पॉइंट है टूवर्ड्स जिली, वो शुक्रजान बोलता है उसको डिनाई कर दे पूरी तरह से। कोई फादर अपनी बेटी को एक काम करने नहीं देगा, उसने मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो उसने मना किया, ये चीज के अगेंस्ट हो गई। आपको याद है मैंने अभी बताया था कि वो भी सामान लेके गया था इसके पास कि उसको पेड़ काटने थे, और इसने परमिशन भी दे दी थी। जो परमिशन दे रहा था ना, ये सिर्फ एक ओरल परमिशन थी। ही इज नॉट हैविंग अथॉरिटी टू गिव परमिशन टू कट द ट्रीज। हु द हेल इज, सीरियसली वो कहां से दे सकता परमिशन? ओरल दिया, इन लोगों ने मान लिया। ये क्या, सारे जो गांव वाले थे सब मान लेते थे। अब जब उसने मना कर दिया अपनी लड़की को उसकी सेक्स नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो बंदे ने क्या किया, 2 फॉरेस्ट ऑफिसर बुला लिए और ले गया वहां पे जहां उसने पेड़ काटे थे। सर पेड़ काटना हिंदुस्तान में नॉर्मली बहुत बड़ा कानून है, पेड़ काटना अमीरों के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए सब कुछ बड़े कानून होते हैं। तो बहुत बड़ा कानून था, वो आगे। अब उसने बोला कि मैंने तो परमिशन ली थी। कह रहे किससे ली थी? कह रहे भाई इससे ली थी मैंने परमिशन। ये डिनाई कर गया। कह रहे दिखा लिखा कुछ है तो सीरियसली इफ समथिंग रिटर्न प्लीज शो मी। रिटर्न तो कुछ भी नहीं था। भाई गांव वाले जो हैं, क्या वो नियर बाय पीपल, क्या वो विटनेस देंगे? सीरियसली बिल्कुल नहीं देंगे। कौन देगा यार? सबने जमीन काटी थी इसी तरह परमिशन लेके, कौन सा फंसेगा? वो बोलेंगे हाँ भाई इसने परमिशन दी थी, हमें भी दी थी, तुम भी गए। केस चला, बेचारा फंस गया, मजिस्ट्रेट साहब फंस गया। वहां पे इसको फाइन लग गया। कितने का? 50 रुपीज का फाइन। एट दैट मोमेंट सीरियसली उस टाइम 50 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। अब वो तो सर इन लैक्स, सीरियसली कंपेयर टुडेज इन लैक्स, तो बहुत बड़ी चीज थी। वो बेचारा गिड़गिड़ाया हुई सीरियसली। तो मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया, आई डन नथिंग रॉन्ग, बट उसको फाइन देना पड़ा 50 रुपए का। अब जो यहाँ पे हेड था, हेड ऑफ विलेज, उसने बोला भाई फाइन तो पे करना पड़ेगा। और फाइन कहाँ से पे करेगा? फाइन के तो पैसे है नहीं, 50 रुपीज रियली बिग अमाउंट, वो कहां से पे कर सकता है? बट अब उसे बोला गया, यहां पे एंट्री होती है किसकी? राम बिश्नोई की। हमने राम बिश्नोई कौन है? ही इज द मनी लेंडर। अब मनी लेंडर जो पैसे देके लोगों को क्या करता है, अपनी गोटी बना लेता है, बंधुआ मजदूर बना लेता है अपने पास, एंड पीपल हैव टू वर्क अंडर हिम, क्योंकि और कोई सर्कमस्टांसेस उनको हेल्प नहीं करेंगे। तो यहां पर डेफिनेटली फंसता है शुक्रुजानी अलॉन्ग विद हिज बिगर सन टिकरी। दोनों आ जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया हमें 50 रुपए चाहिए क्योंकि हमें फाइन पे करना है, बिकॉज जेल नहीं जाना। सीरियसली जेल नहीं जाना, तो जेल यार
इतना बड़ा डाइवोर्स तो नहीं था, लेकिन हाँ उस सोसाइटी में जेल जाना बहुत गलत बनाया था कि इसका गुलाम बन के पूरी जिंदगी बिता लेंगे। चलो 50 रुपए दिए उसने, उसने अपना गुलाम बना लिया। नाउ थिंग्स विल चेंज। अब घर के दो बड़े लोग, सीरियसली फादर और बड़ा भाई दोनों जेल जा चुके हैं, 2 महीने घर पे। अब मान लिया क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे करेगा, कैसे काम करेगा। उसको शादी भी करनी है, किससे करनी है, कजोड़ी से शादी भी करनी है, जिससे वो शादी करना चाहता है पर पैसे नहीं है। अब शादी करने के लिए डेफिनेटली उसके फादर को पैसे देने पड़ेंगे, जो इनका रिचुअल है। वो कैसे मैनेज करेगा, हाउ इज गोइंग टू मैनेज। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एलसेड लेकर वो शराब बनाई जाए, उसको बेचा जाए। तो दिमाग लगाता है, सीरियसली वो शराब बनाना शुरू भी कर देता है। लेकिन होता क्या, गलत आदमी गलत काम करता ना कुछ नहीं होता, लेकिन सही आदमी गलत काम करता है तो बेचारा फंस जाता है। और उसके बाद यही हुआ, पकड़ा गया, जेल में गया, और वहां पे दोबारा इसको क्या हुआ, फाइन हुआ। जेल तो नहीं गया लेकिन फाइन हुआ। फाइन कितने का, 50 रुपीज का। ये 50 रुपीज का कुछ लेना देना था सीरियसली गोपीनाथ मोहंती से। इस बंदे 50 रुपीज के फाइन को फिर लगा दिया। ये भी घूम फिर के कहां पहुंच गया, राम बिश्नोई के पास कि भाई 50 रुपए चाहिए। तो उसने इसको भी 50 रुपए दिए। यंग था तो इसको एक बदनुमा मजदूर बना लिया। अब घर पे लगी 2 लड़कियां, फॉल्स ऑफिसर की नजर पहले उनके ऊपर, खाने को उनके पास कुछ है नहीं। अब व्हाट दे गोइंग टू डू, हाउ दे गोइंग टू सर्वाइव, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइफ हेल बन चुकी है। घर के तीनों जेंट्स जाके बेचारे बदनुमा मजदूर बन चुके हैं। और यहाँ पे एक न्यूज मिलती है, जो न्यूज हमारी जो हीरोइन है जिली, इसको पूरी तरह तोड़ देती है। वो क्या थी, ये प्यार करती बगला से, बगला शादी करता है कजोड़ी से। ये क्या किया, उसका इसको देने के पैसे नहीं थे, लेकिन उससे शादी कर ली उसने। वो भी फर्स्ट लव, सीरीज द फर्स्ट लव, द फर्स्ट लव द गर्ल वाज बीइंग लॉस्ट नाउ। अब वो बेचारी परेशान है बहुत। तभी वहां पे एक मैसेंजर आता है, पड़ोसी दित्तौनी आके एक मैसेज करता है कि यार ना पास ही एरिया में ना हाईवे और हाईवे पे रोड बन रही है, तो वहां आपको काम मिल सकता है। यू बोथ कैन गेट वर्क देयर, खाने को भी मिलेगा और अच्छा खासा सब कुछ सेट भी हो जाएगा आपका। तो दोनों बेचारी वहां चली जाती है क्योंकि घर पे कोई था नहीं, कुछ तो करना था। ये न्यूज जब मिलती है किसको, हमारे प्रोटेगनिस्ट मिस्टर शुक्रू जानी को, तो बेचारे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इनके यहाँ लड़कियां काम नहीं करती। भाई खुद बदुआ मजदूर बना हुआ है, लेकिन लड़कियां वहां काम करने जा रही है, ये इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बेचारा हाथ पैर जोड़ता है राम बिश्नोई के, भैया मेरे को जाने दे, मेरे को फ्री कर दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। पर वो इसकी बात नहीं मानता। चलो ये कहानी बदलती है, थोड़ी दिन ज्यादा बदलने की कोशिश करते हैं। ये भी दोनों लड़कियां चली जाती हैं वहां बाय द चांस किस्मत थोड़ा फेवर करती है इनको, लड़कियों को काम मिल जाता है, खाने पीने को अच्छा मिल जाता है। और वहां पे जो हेड ऑफ दैट साइट होता है, द बॉय द यंग मैन बिलोंग्स टू गुजरात, वो कहीं ना कहीं फिदा होता है किसके ऊपर, जिली के ऊपर। यार प्रोटैगनिस्ट शुक्रू जानी है, जिली है, ये एक सेंटर पॉइंट है जो अट्रैक्शन है, अ गर्ल विद अ ब्यूटी दैट मे अट्रैक्ट्स ऑल द बास्टर्ड्स। तो वहां वो यंग इसके चक्कर में इसको गिफ्ट्स भी देना शुरू कर देता है एंड ऑल दैट। और यहाँ पे शुक्रू यानी बार बार हाथ जोड़ रहा है किसको, हमारे मनी लेंडर, द रियल बास्टर्ड ऑफ द स्टोरी दैट इज राम बिश्नोई को। अब स्टोरी में चेंज आएगा, सीरियसली चेंज आएगा। राम बिश्नोई लोगों को गुलाम तो बनाता ही है, लेकिन उनकी जमीन भी हड़पता है। अब इसकी नजर आती है किसके ऊपर, शुक्रू जानी की जमीन के ऊपर। वो अपने बंदे को भेजता है, जाओ जाकर देख के जमीन कैसी है इसकी, मतलब जमीन तो इसकी बहुत अच्छी है। और इसको बुलाता है, कह रहा है मैं तेरे को क्लियर कर दूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले तो अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी मेरे पास। ये बेचारा अनपढ़ होता है, कुछ नॉलेज है नहीं, उसकी बात मान जाता है, साइन करते जाओ का अंगूठा लगता है, दैट्स ऑल। ये वापस आता है, अपनी बेटी को वापस लेके आता है, ही अलॉन्ग विद हिज बिगर सन वापस लेके आता है कि कैसे करेंगे, मैनेज करेगा, कोशिश करता है कि वापस लेके आए। चलो वापस भी ले आया, कुछ ना कुछ करके वहां ले आया वापस। अब क्या करेगा, करने को कुछ तो होना चाहिए। अब यहाँ पे राम बिश्नोई एक नई एंट्री करता है। राम बिश्नोई जमीन देखने यहाँ आता है, और जमीन देखने यहाँ पे आया ना, तब इसकी नजर पड़ती है किस पे, जिली पे। इसे मैरिड मैन राम बिश्नोई, लेकिन कैरेक्टर तो ठीक नहीं है ना, मैरिड होते कैरेक्टर ठीक नहीं होते। इसकी नजर पड़ती है जिली पे, और ये जिली को चाहता है, किसी भी तरह से चाहता है, कोई सेक्सुअल हंगर। अब उसको गिफ्ट देना शुरू करता है, गिफ्ट देना शुरू करता है। और लड़की बेचारी, पहले प्यार चला गया, उसके बाद लाइफ ऐसी हेल हो गई, और अब कोई बंदा गिफ्ट दे रहा है तो वो कन्विंस हो जाती है और रोज रात को इसके पास जाना शुरू कर देती है।
कि उसी गांव में, और गांव वालों को पता लग गई बात, लड़की डेली रात को जा रही है उसके पास। जब यार शुक्रू जाने को बता देते, इसको बहुत गुस्सा आता है, पर ये कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उसको एज अ मिस्ट्रेस रख लेता है, उसको बेवकूफ बनाता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो जिली की लाइफ तो डेफिनेटली हेल्प बन चुकी है। वेयरएज बिली की शादी होते हैं नंदी बली पराजा। अब नंदी बली पराजा कौन है? मस्त राम, सीरियसली मस्त राम, जो इधर उधर घूम रहा है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको बिल्ली पसंद आती है, ये आता है किसके पास? शुक्र जाने के पास आता है। वो कहता है मैं तेरा गोटी बन जाऊंगा। चलो जी, यहां शादी हो गई। अब बाप शुक्रू जानी, टिकरी, मांडिया तीनों मिलके प्लान करते हैं कि हम कुछ करेंगे, इसका कर्जा उतारेंगे। और इस बीच शराब बनाना शुरू करते हैं, शराब को बेचना शुरू करते हैं। वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि उसके पैसे वापस दे पाए। अब उसके पैसे वापस देने जाने पड़ते हैं, तो वही राम बिश्नोई सिंपल सा आदमी नहीं है, पैसे वापस मिलने में भी वापस नहीं करेगा सब कुछ। वो कहता है ये पैसे तो मेरे हैं, तुमने चोरी की है। अब यहाँ पे भाई साहब दिमाग लगाते हैं हमारे नंदी जी, नंदी बैठ के दिमाग है, कहते हैं हम कोर्ट की हेल्प ले लेते हैं। वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट। कोर्ट हमें हेल्प करेगी, कोर्ट हेल्प करेगी। वो भी गरीब को मजाक कर रहा है, सीरियसली इट्स जोक होता है। अब जो आदमी पूरा गांव मजदूर बना सकता है, जमीन हड़प सकता है, क्या वो कोर्ट से केस हारेगा? वो इन्हीं को बेवकूफ बनाता है, इन्हीं पे गिल्टी आती है, वो इन्हीं पे हर्जाना आता है। एंड दे आर द कल्प्रिट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन अगेन। सब कुछ खत्म हो चुका, बेटियां दोनों की दोनों, एक की तो लाइफ ही खत्म हो चुकी है, जो मिस्ट्रेस बन के रह रही है, उसे वापस जाना अपने घर पे। अब गुस्सा इंसान के दिमाग में चल रहा है, जब हर जगह से फ्रस्ट्रेशन आती है ना, तो दिमाग पे गुस्सा आता है। यही हुआ शुक्र जाने और उसके बेटों साथ, कि इसने कुल्हाड़ी पता नहीं कहां से पकड़ाई एंड दैट किल्ड राम बिश्नोई। मारने के बाद जो गुस्सा शांत हुआ, तो जाके अपने आप को थाने में बंद करवा दिया। एंड हियर दिस स्टोरी एंड्स, दैट इज प्रजा। व्हाट इज प्रजा? ये है प्रजा, रियलिटी को डिपिक्ट करना। नाउ द बिग क्वेश्चन, द थीम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी: डोमिनेंस, मेल डोमिनेंस, money, the power of money. I repeat, male dominance, tribes, rituals, the money power, and the corruption. Innocence cannot be seen in this story. Sorry, इस फैमिली को छोड़ दो, इनोसेंस कहीं नहीं दिखता। करप्शन फ्रॉम बॉटम टू बिगनिंग, मतलब हर जगह से हर जगह करप्शन भरा पड़ा है। तो आप कहते हो ये थी वो स्टोरी जिसको हमें क्लियर करना है। आई होप यू गाइस क्लियर द कॉन्सेप्ट। Catch you guys soon with a new video.